हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश मंडल आपके एडुकेटर आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पाठशाला द न्यू एरा प्लानिंग पे स्वागत करते हैं। आज का ये जो वीडियो है वो इंट्रोडक्शंस क्लास फॉर एसएससी और रेलवे एस्पिरेंट्स के लिए बनाने जा रहे हैं। इससे पहले हम इंट्रोडक्शंस फॉर बैंकिंग एस्पिरेंट्स बनाए हैं और उस वीडियो में हम बैंकिंग एग्ज़ाम्स में क्या सिलेबस होता है, उसके लिए हम लोग क्या रिसोर्स यूज़ करते हैं, क्या स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम उसमें डिस्कशन किए। अब ये जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो एसएससी और रेलवे एस्पिरेंट्स के लिए है। ये डिफरेंट इसलिए है क्योंकि दो एग्ज़ाम्स टाइप जो होता है वो टोटली डिफरेंट होता है। इसमें सिलेबस, सोर्सेस और स्ट्रैटेजी थोड़ा डिफरेंट होगा। तो चलिए वीडियो को एंड तक देखिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट सेक्शन पे कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले एसएससी और रेलवे एग्ज़ाम्स में रीजनिंग का जो सिलेबस होता है पहले उसे डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पर आप पीपीटी में देख सकते हो टोटल 18 चैप्टर हम यहाँ पे नोट डाउन करके रखे हैं। एक्चुअली हम लोग को थ्योरी में थोड़ा बहुत भी अगर पढ़ना है तो ये 18 चैप्टर को कंप्लीट करना होगा। तो इसे आप एक काम करिए, कॉपी पे नोट डाउन करके रखिए। हम यहाँ पर एक एक करके टॉपिक डिलीवर करते जाएंगे और उसे आप लोग फॉलो करते जाइए और जो भी क्वेश्चन टाइप हम समझाएंगे उस चैप्टर से रिलेटेड उस क्वेश्चन टाइप को समझते जाइए और बाकी जो करना होगा वो है प्रैक्टिस। तो चलिए सेशन में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दूसरा पॉइंट है सोर्स। देखिए बैंकिंग और एसएससी रीजनिंग दोनों में ना बहुत अंतर है। अंतर ये है कि कुछ चैप्टर भले ही सेम है बट डिफरेंस ये होता है कि सिलेबस जो होता है दोनों में बहुत डिफरेंस है। बैंकिंग एग्ज़ाम्स का जो सिलेबस होता है वो कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो करते हैं, जैसे एसबीआई हो गया, आईबीपीएस हो गया, ईएसआईसी हो गया, आरबीआई हो गया, एलआईसी हो गया। बट कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस को छोड़कर एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स हो गया और भी बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें एसएससी का जो रीजनिंग का सिलेबस है उसे फॉलो करते हैं। और कंपेरेटिवली अगर देखा जाए तो बैंकिंग से एसएससी का रीजनिंग जो है वो बहुत ईजी होता है। थोड़ा बहुत थ्योरी पढ़ लो और बाकी प्रैक्टिस करो। अगर प्रैक्टिस सही से कर लेंगे तो हम लोग बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं इस सब्जेक्ट में और बहुत कम प्रेशर में। उतना ज़्यादा टेंशन लेना नहीं होता है। 25 क्वेश्चंस अगर मान लीजिए एसएससी में पूछते हैं तो 25 में आप अबव 22 तो कर ही पाएंगे। 2-3 क्वेश्चन हम चलो मान लो छोड़ दिए, 25 क्वेश्चंस में अबव 20 आपका अटेम्प्ट हो ही जाएगा रीजनिंग में। तो जब कम मेहनत में इतना अच्छा स्कोर कर सकते हो इस सब्जेक्ट में तो थोड़ा बहुत इस सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान देना होगा कि नहीं। उसके लिए क्या करना होगा, रिसोर्स आपको सही करना है। सिलेबस आपको पता है, अब रिसोर्स को सही कर लो। तो यहाँ पर सोर्स क्या होने चाहिए आपका। देखिए डायनेमिक रिसोर्स के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं और अभी भी वही चीज़ कहेंगे। डायनेमिक रिसोर्स को आपको यूज़ करना ही होगा, मतलब ऐसे रिसोर्स जो आपको तुरंत में अपडेटेड क्वेश्चंस दे सकते हैं और वो आपको ऐप्स दे सकते हैं, मैगजीन दे सकते हैं। इससे अच्छा रिसोर्स और क्या हो सकता है। और सबसे पहला रिसोर्स जो आपका होगा वो है ऐप्स, मोबाइल ऐप्स। तो कम से कम 4 मोबाइल ऐप्स रखिए। अब देखिए ये सिर्फ रीजनिंग के लिए नहीं है, आप दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। 4 मोबाइल ऐप्स रखो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की जिसका यूज़र इंटरफेस अच्छा है, जिसका क्वेश्चंस लेवल अच्छा है। हम इसके बारे में बाद में आप लोगों को डिस्कशन कर देंगे कि क्या क्या 4 मोबाइल ऐप्स आप फॉलो कर सकते हो। 1 या 2 मैगज़ीन फॉलो करिए। मैगज़ीन खरीदने का हैबिट, मैगज़ीन पढ़ने का हैबिट, खरीदने का हैबिट तो अच्छा होता ही है कि नहीं, बट उतना भी पैसा बर्बाद मत किया करो जो आपके काम का नहीं। ठीक है, 1 या 2 मैगज़ीन, वो भी 1 मंथ में। हाँ, अगर इससे ज़्यादा पढ़ सकते हो तो खरीदिए, नो इशू, बट 1 या 2 मैगज़ीन मैक्स टू मैक्स 1 मंथ पे आप यूज़ करिए, चलेगा। और मोबाइल ऐप्स को इसलिए फॉलो करने के लिए बोले क्योंकि अभी के समय में जिस टाइप के एग्ज़ाम्स होते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस आपको अवेलेबल हो जाएगा, वो भी टाइम के साथ। देखिएगा जो भी शॉर्ट क्विज़ क्रिएट होता है वहाँ पर भी टाइम लिमिट के साथ होता है। तो ये चीज़ आपको ऐप्स में मिल जाएगा और अभी के समय में मार्केट में बहुत अच्छा ऐप्स अवेलेबल हैं, बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस अवेलेबल हैं। उसके बाद क्या करना होगा, डेली क्विज़ के ऊपर फोकस करिए। ऐप से ही डेली क्विज़ जो होता है, डेली क्विज़ के ऊपर फोकस करिए। स्पीड टेस्ट,
स्पीड टेस्ट दीजिए। अब यहाँ पर स्पीड टेस्ट आप फर्स्ट डे से ही दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्पीड टेस्ट दीजिए और उसे एनालिसिस कर लीजिए। एनालिसिस करने से क्या होगा, एक स्पीड टेस्ट भी अगर आप एनालिसिस कर लोगे तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन टाइप होंगे जिसके बारे में आपका नॉलेज हो जाएगा। तो जब सेकंड स्पीड टेस्ट दोगे तब उस क्वेश्चन टाइप को कम से कम आप अटेम्प्ट कर सकते हो, एक बार अगर आप आंसर टाइप देख लोगे तो स्पीड टेस्ट और एनालिसिस डे 1 से स्टार्ट कर दीजिए। तो ये 4 चीज़ें आपको फॉलो करनी है। हाँ, इसके साथ साथ यहाँ पर एक चीज़ आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि जनरली क्या होता है, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, इस टाइप के एग्ज़ाम्स में क्या होता है कि जनरली क्वेश्चन टाइप चेंज नहीं करते हैं। इसलिए आप लोग यहाँ पर प्रीवियस पेपर जो है वो डाउनलोड कहीं से आप अगर ऑनलाइन करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, अदरवाइज़ प्रीवियस पेपर का कोई भी बुक आप खरीद सकते हो। देखिए, रीजनिंग सब्जेक्ट के लिए हम रेफरेंस किताब खरीदने के लिए नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखिए अगर आपको चैप्टर के बारे में सीखना है तो आप किताब से नहीं कर सकते, आपको कहीं ना कहीं से आपको पढ़ना होगा। चाहे आप ऑनलाइन पढ़ाई करिए या तो कहीं अगर आप ऑफलाइन पढ़ाई करो तो वहाँ से सीखिए। सीखना आपको क्लासरूम से ही है, तो क्लासरूम से आप चैप्टर के बारे में नॉलेज कर लीजिए। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए आप किताब खरीद सकते हो, कोई प्रीवियस पेपर खरीद लीजिए, ये अच्छा रहता है। एक सोल्यूशन हो गया तो दूसरा प्रीवियस पेपर खरीद लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन टाइप तो जनरली चेंज नहीं होता है, तो इससे फ़ायदा होगा। तो बस इतना ही रिसोर्स आप यूज़ करिए, इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर टू एवरीवन? तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कशन करने जा रहे हैं, वो है स्ट्रैटेजी। देखिए, एम बहुत बड़ा है तो उसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करना होगा। बिना स्ट्रैटेजी के आपको आपका मंजिल नहीं मिल सकता। ये स्ट्रैटेजी वाला जो पार्ट होता है ये सबका अपना अपना होता है। हम यहाँ पर अगर कोई भी चीज़ डिस्कशन करें, ये समझ लीजिए कि वो सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। स्ट्रैटेजी में सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो है रूटीन। एक रूटीन मेंटेन करके आपको पढ़ना होगा। अब बताइए, ये रूटीन जो होगा वो आप अपने हिसाब से बनाएंगे, अपने हिसाब से रूटीन को सेट करिए। आप मेरे हिसाब से रूटीन सेट नहीं कर सकते। हम बोलेंगे कि नहीं 4 बजे डेली उठना है, कर पाएंगे आप? नहीं कर पाएंगे। आप रात भर पढ़ाई करते हो, आपको रात में पढ़ाई करना पसंद है, रात के 2-3 बजे तक आप पढ़ाई करके सोए और हम बोल दिए 4 बजे उठना है, कर पाओगे आप? नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो है, ये रूटीन जो है, ये आप अपने हिसाब से सेट करिए। कब आपको क्या करना है, एक प्रॉपर रूटीन होना चाहिए। कब आप कौन से सब्जेक्ट को पढ़ाई करेंगे, कब आपको सोना है, कब पढ़ना है, कब घूमने जाना है, कब एग्ज़ाम देना है, कब फिल्म देखने जाएंगे, सारा रूटीन, सब कुछ करो। हर एक चीज़ को रूटीन में मेंटेन करो। एंटरटेनमेंट के पार्ट को थोड़ा सा कम करो, बस और कुछ नहीं। फोकस्ड रहो और रूटीन में पढ़ाई का जो रूटीन है वो अच्छे से मेंटेन करो, और ये आप अपने हिसाब से सेट करो। क्लियर? अब दूसरा जो है वो है ग्रुप स्टडी। देखिए, ग्रुप स्टडी के बारे में हम जो भी चीज़ें बोल रहे हैं वो अच्छे से एक बार ध्यान से सुनो। अकेले आप बहुत कुछ चीज़ नहीं कर सकते, इसलिए 4-5 दोस्त मिलकर एक ग्रुप बनाओ, ग्रुप स्टडी करो। अगर पॉसिबल है तो एक साथ बैठ के पढ़ाई करने की कोशिश करो। कम से कम एक समय, अगर ऐसा पॉसिबल है तभी करो। आप एक समय आप सब लोग एक जगह पर हो सकते हो, ऐसा जगह चूज़ करो। वहाँ पर क्या होगा, सारी चीज़ों को लेकर डिस्कशन कर लेंगे सब एक साथ मिलके, चाहे वो डिस्कशंस करंट अफेयर का हो, चाहे वो डिस्कशंस मैथ्स का हो या किसी भी सब्जेक्ट का हो। और एक ग्रुप के साथ भी आप इन्वॉल्व रह सकते हो। 4 दोस्त एक साथ अगर रहोगे तो ये समझ लो कि 4 दिमाग एक साथ है। मान लीजिए आप पाठशाला के साथ ही जुड़े, पाठशाला का भी टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आप जुड़े, उसमें अगर 100 बच्चे हैं तो ये समझ लीजिए कि 100 दिमाग है उस ग्रुप में। उस ग्रुप को आप पीएसएस के तरह भी यूज़ कर सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग की जगह क्रिएट कर सकते हो। आपका जो भी प्रॉब्लम है, आपका मैथ्स का प्रॉब्लम है, रीजनिंग का प्रॉब्लम है, इंग्लिश का प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है आप उसका फ़ोटो खींच के ग्रुप में डाल दीजिए। तो कोई ना कोई तो होगा जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते, कर देगा। प्रॉब्लम है तो उसका सल्यूशन है और कोई ना कोई कर ही देगा, और अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो आपका काम हो जाएगा। बट हाँ, यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि आप जब प्रॉब्लम दे रहे हो, आप इसी एक्सपेक्टेशंस के साथ दे रहे हो मेरे प्रॉब्लम का सल्यूशंस कहीं ना कहीं से मिल जाएगा, तो उस ग्रुप में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जुड़े हो। तो अगर कोई प्रॉब्लम डाल रहा है तो क्यूरियोसिटी बनाओ। क्यूरियोसिटी नहीं बनाओगे तो सीख नहीं पाओगे।
उस प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ तो है, तब ना वो नहीं बना पाए। तो उस प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका ही नॉलेज बढ़ेगा। ये क्यूरियोसिटी आपके अंदर होनी चाहिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। ग्रुप स्टडी करोगे तो बहुत कुछ चीज़ें हेल्प होता है, खास करके मेमोराइज करने में बहुत हेल्प होता है। मतलब ये समझ लीजिए, सीधी सी बात है कि जो आप अकेले नहीं कर पाओगे वो 4 दोस्त मिलकर बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो ग्रुप में पढ़ाई करो, ग्रुप में पढ़ाई करना एक अच्छा हैबिट होता है। क्लियर टू एवरीवन? तो चलिए सेशन में आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो पार्ट होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप अगर तैयारी कर रहे हो तो सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरत होता है। क्योंकि डीमोटिवेट करने के लिए लोग हैं ना, वो कर लेंगे अपना काम, बहुत अच्छे से कर लेते हैं। यहाँ से निकलना है तो आपको खुद को निकलना होगा। जिसको करने के लिए आप आगे बढ़े हो उसे आप करो पहले, और वो जब तक नहीं होता है तब तक रुको नहीं। हर दिन एक नई शुरुआत करो। हमेशा यही करो कि कल जो हुआ था अगर वो गलत हुआ तो आज वो नहीं होना चाहिए, उसे रेक्टिफाई करो। और ये जब आप अपने काम पर यूज़ करोगे ना, तब आप एक अच्छा काम कर पाओगे, तब आप बहुत अच्छा कर पाओगे। और हमेशा ये चीज़ अपने अंदर बचा के रखना है, यही तो पॉजिटिविटी होता है। अगर हम अपना बात करें तो हम भी इस प्लेटफॉर्म पे जब आए तो मुझे कुछ पता नहीं था इस प्लेटफॉर्म के बारे में, एकदम नए थे इस प्लेटफॉर्म में। पहले सोचे, फिर प्लान किए। प्लान करने के बाद भी जब आप एग्जीक्यूट करने के लिए जाओगे वो प्लान, तब आपको बहुत बाधाएं आपको पार करनी होगी। बहुत बाधाएं आए, ये सीखना पड़ा, वो सीखना पड़ा। ये सीख रहे तो देख रहे आगे जाकर फिर दिक्कत हो रहा है। जब भी हम वीडियो बनाने के लिए बैठते हैं हम हमेशा ये सोचते हैं कि पिछला जो गलती हुआ था वो हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, उसे रेक्टिफाई करेंगे। अगर आप हमेशा यही सोच के आगे बढ़ना चाहोगे कि मुझे हर चीज़ में हमेशा अच्छा ही करना है, वो नहीं हुआ तो हम इसमें करेंगे, इसमें जो चीज़ नहीं हुआ हम अगले वीडियो में अच्छा करेंगे। हमेशा कुछ अच्छा करने के बारे में सोचोगे ना तो आप सीखते भी जाओगे और आपका काम धीरे धीरे ठीक होता जाएगा, सही होता जाएगा, सही रास्ता पकड़ लेगा। हम लोग अगर चाहें ना तो ऐसा कोई काम नहीं है जो हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग अपने कैपेबिलिटी से 1.5 गुना ज़्यादा काम कर सकते हैं, बस मन से अगर ठान लिए तो। जब 8-10 लेक्चर लेने के बाद हम ये सोचते हैं कि मुझे आज घर में जाकर चिकन खानी है, तो क्या सोचने से हो जाएगा? मुझे उसके लिए मेहनत करना होगा। सब कुछ मन से होता है। अगर हम ये सोचेंगे अरे बहुत टायर्ड हो गया, आज मैगी खा के सो जाएंगे, तो हम कभी भी उस दिन चिकन चावल नहीं बना पाएंगे, नहीं होगा हमसे। क्योंकि हम मन से मान लें कि आज मैगी से काम चल जाएगा। तो ये चीज़ें नहीं करनी है। एक्सपेक्टेशंस अगर हाई रखे हो तो उसके लिए आपको डेडिकेटेड भी होना पड़ेगा, उसके लिए बहुत कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। 2-3 साल के लिए सेक्रीफाइस कर दो। देखो, तय आपको ये करना है, अभी के 3 साल मज़े करोगे और आगे का 30 साल आप झेलोगे तो ठीक है, वही कर लो तब। या तो ये ठीक करो कि अभी का 3 साल मेहनत करेंगे और आगे का 30 साल हम मज़ा करेंगे। तो डिसाइड आपको करनी है। बस इतना ज़रूर कहेंगे कि जो भी करना है वो ऑनेस्टी के साथ करो, ईमानदारी के साथ करो। कम से कम ये माइंडसेट आपका रहेगा कि नहीं, हम जो भी कर रहे हैं वो हम अपने से कर रहे हैं और ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। हमेशा आपका जो क्वालिटी है ना वो डेवलप होता जाएगा। सो मेहनत करिए बढ़िया से। रिज़ल्ट का एक्सपेक्टेशंस आप तभी रखो जब आप उसके लिए मेहनत कर रहे हो। अगर आप मेहनत नहीं करो, सिर्फ रिज़ल्ट का ही एक्सपेक्टेशंस किए जा रहे हो तो ये बेकार है। देखिए, जो करना चाहते हो वो बड़े शिद्दत के साथ करो। अभी आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशंस के लिए आप आगे बढ़े हो तो इसे आप पूरे ईमानदारी के साथ करो, 100% दे दो अपना। उसके बाद अगर नहीं होता है तो कम से कम 5 साल के बाद ये अफसोस तो नहीं रहेगा कि अरे हमने तो कुछ किया ही नहीं। अगर ये नहीं होता तो कुछ और कर लेंगे। देखो, नॉलेज जो आप गेन करोगे वो कभी भी आपका वेस्टेज नहीं होगा। नॉलेज के बेसिस पर आप ये नहीं तो कुछ और कर लोगे, वो आपको बहुत कुछ सिखा देगा। उसके बेसिस पर, उसके दम पर आप बहुत कुछ कर पाओगे। काम आपको हर सेक्टर में करना है और बहुत ऑनेस्टी के साथ करना है। आपका मेंटलिटी ये होना चाहिए। और कहीं पर भी आप काम करो, चाहे वो आप पब्लिक सेक्टर में काम करो चाहे प्राइवेट सेक्टर में काम करो, काम आपको करना है। इसी मेंटलिटी के साथ आपको आगे बढ़ना है। और अगर आप काम करोगे तो आगे बढ़ोगे, बिल्कुल आगे बढ़ोगे। आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आप अच्छा काम करोगे तो आप आगे बढ़ोगे ही, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। सो जितना भी समय आपके पास है वो आपके बहुत क्रूशियल टाइम है।
बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, इसे वेस्टेज मत किया करो। जो करना चाहते हो वो बड़े ईमानदारी के साथ, बड़े ऑनेस्टी के साथ, पूरे लगन के साथ, पूरे डेडिकेशंस के साथ आप करो। उसके बाद जो भी होगा उसे हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। इतना हिम्मत रखो बस, और कुछ करना नहीं है। देखिए आपका जो प्रॉब्लम है ना, उस प्रॉब्लम से आपको ही आगे बढ़ना है। आपके साथ जो भी होंगे वो आपको असिस्ट कर सकते, आपको हेल्प कर सकते, आपको गाइड कर सकते, बट आपको उस प्रॉब्लम से निकाल नहीं सकते। प्रॉब्लम आपका है, निकलना आपको ही है, और ये आप ही कर सकते हो। तो जब तक आपके अंदर ये चीज़ नहीं आएगा तो कोई दूसरा आदमी वो चीज़ आपके अंदर वो क्रिएट नहीं कर पाएगा, आपके अंदर नहीं ला पाएगा, जब तक आपके अंदर वो चीज़ नहीं आएगा। सो हमेशा हर दिन खुद को मोटिवेट करते रहो और ये सोचते रहो कि हम ये कर सकते हैं। ऐसा कोई काम नहीं है कि हम लोग नहीं कर सकते, कर पाएंगे। आज नहीं तो कल होगा, बट होगा ज़रूर। इसी मोटिवेशंस के साथ, इसी डेडिकेशंस के साथ, इसी मेंटलिटी के साथ आगे बढ़िए। तो चलिए इसी के साथ हम सेशन को ख़त्म करते हैं। अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और आगे बढ़िए। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।